हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और सुबह का ये टाइम है। सुबह के लगभग 7 बजे हुए हैं। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और आप सबको पता ही है मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल में। तो मैं कल ही आई हूँ, यानी कि 15 को, और कल दोपहर में हम लोग पहुँचे हैं। लगभग 3 बजे पहुँचे थे और हमें जाना था किसी फंक्शन में। ससुराल में शादी है मेरे, तो वहीं हम लोग को जाना था। उसी काम के लिए हम लोग आए थे और बच्चों की छुट्टियां भी अभी स्टार्ट हो ही गई हैं। जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये भी था कि चलो शादियों के बहाने ना गांव घूम कर के आते हैं। और कल जब हम लोग आए थे ना 3 बजे, तो उसके बाद फिर शाम को कल ही हम लोग चले गए थे वहाँ पर जहाँ फंक्शन था। तो वहाँ पर तिलक का फंक्शन था। तो आने के 2-3 घंटे के बाद हम लोग वहीं पर चले गए थे और वहाँ से आने के बाद मतलब वहाँ से हम लोग रात में फिर आए हैं। कल रात में बहुत लेट हो गया था, 2-2:30 बज गया था रात के, तब हम लोग आए हैं वापस अपने घर। और बस यही था, सुबह में उठे और यहाँ पे अभी जो है चाय बना रही थी मैं, और क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। और मेरी मम्मी यानी कि सासू माँ वहीं पर रुक गई हैं जहाँ हम लोग कल गए थे शादी में, तिलक के फंक्शन में। तो वहीं पर रुक गई हैं क्योंकि 2 दिन के बाद शादी है। तो फिर हम लोग फिर से जाएंगे तो मम्मी को लेकर के आएंगे। तो अभी घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं अभी। हम 4 लोग और दीदी हैं। और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम था। सुबह थोड़ा लेट से उठे थे क्योंकि रात में लेट हो गया था आने में। तो सुबह लेट से उठे और उठने के बाद जो है अपना थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी और इसके बाद सीधा मैं किचन में आई। तो चाय बनाने के बाद नहाना धोना वगैरह, क्योंकि गर्मी है ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी लंच बनाने के लिए। और दीदी ना मक्खन निकाली थी, वो जो मलाई जमाती है ना, तो उससे मक्खन निकाली थी। तो उसी में से छाछ निकला था। तो आज मैं फिर से यहाँ पर कढ़ी ही बना रही हूँ। और अभी जब मैं वहाँ से आई थी तो वहाँ भी मैंने कढ़ी ही बनाई थी। तो यहाँ भी छाछ निकलता है, जब भी छाछ हमारे यहाँ पे निकलता है ना तो हम उसी से कढ़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल और बस सिंपल सा लंच। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गांव में। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है हर जगह, लेकिन गांव में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है गांव में, इस वजह से गर्मी यहाँ पे और ज़्यादा लगती है। और गर्मी तो भयंकर वाली पड़ ही रही है। गर्मी का सीज़न है, इसी टाइम पे शादियां वगैरह अटेंड करना, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं गर्मी के मौसम में। और छुट्टियां भी इसी टाइम पे होती हैं बच्चों की, तो फिर मन करता है कि फिर कहीं घूमना हो जाए, क्योंकि इसके अलावा फिर टाइम नहीं मिलता है और बाकी समय तो बच्चों का स्कूल रहता है। तो वही है, गर्मी के साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कढ़ी मेरी बन गई थी और मैंने बनाई है बूंदी घर पर ही, करछी से ही निकाल करके बूंदी बनाई है। और ये घर की बनी हुई बूंदी बड़ी अच्छी लगती है, कुरकुरी रहती है थोड़ी ज़्यादा, तो इसलिए खाने में अच्छी लगती है। कढ़ी बन गई थी और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसमें मिला दिया है बूंदी। तो कढ़ी और चावल बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पर जो मेरा खाना था ना वो लगभग बन गया था। सुबह नाश्ता करने का किसी का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो सब लोग बोलते हैं डायरेक्ट खाना ही बना लो। सुबह मतलब 10-11 बजे तक यहाँ पर लंच बन जाया करता है। यहाँ मतलब गांव का ऐसा ही रूटीन रहता है कि सुबह नाश्ता बहुत कम ही बनता है। जैसे कि ऑफिस वगैरह हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम पे नाश्ता बनाना ज़रूरी रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सुबह चाय बनती है और इसके बाद जो है फिर दोपहर का खाना बन जाया करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा जो खाना है ना वो कंप्लीट हो चुका था। तो बस यहाँ पर लास्ट में रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से और जो खाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज बस का टाइम है मेरे पास, और कुछ यहाँ पर ना ज़रूरी और भी काम था मुझे गांव में। जैसे कि आज सुबह से शाम तक का जो टाइम है ना, इसी टाइम पे मैं कुछ और अपने घर के ज़रूरी काम करूँगी। और वो सारा काम आज ही देखते हैं कब होगा, क्योंकि ना यहाँ धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है तो फिर दिन में निकलने का मन नहीं होता। सुबह सुबह अगर कर लो तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो फिर शाम को ही वो काम होगा।
और इसके अलावा क्योंकि कल फिर से हमें वहाँ पर जाना है जहाँ शादी है, तो कल और परसों 2 दिन का टाइम वहाँ पे बीत जाएगा। इसके बाद फिर शायद जाने का टाइम हो, देखते हैं। लेकिन आज ही बस का टाइम था, तो जो भी कुछ अपना ज़रूरी काम था गांव का वो हमें आज ही करना था। तो बस यहाँ पर लंच के बाद जो है हम लोग सो गए थे दोपहर में, और फिर मैं शाम को उठी थी। सारे कपड़े यहाँ पर सूख चुके थे कपड़े, तो अभी मैं इनको निकाल लूँगी। और इसके बाद जो है हमें कहीं जाना भी था, गांव में ही कुछ काम था, तो वहाँ हमें जाना था। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। हस्बैंड बोले अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी नहीं जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो मैंने सोचा मैं जब तक अपना कुछ घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रेडी हो करके जाऊँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े रखे हुए थे जो कि सूख गए थे, तो उनको मैं निकाल करके अंदर रख दूँगी। और अभी आपने देखा होगा कटहल बहुत सारी लगी है, तो मैं दिखा नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। कटहल इतनी सारी वहाँ पे लगी हुई है ना, और ये ना अभी बहुत छोटी छोटी है, इसमें अभी इसके बीज जो है ना बहुत सॉफ्ट हैं। तो इसको अभी मतलब 1 महीना तो लग ही जाएगा इसको बड़े होने में। और जब इसमें अच्छे बीज हो जाएंगे ना, उस टाइम पे फिर इसको तोड़ा जाएगा, तो इसका अचार बनाएंगे। या फिर बहुत सारा लगा है तो इतना तो यूज़ में आएगा नहीं, सबको दे दिया जाएगा गांव में। और कुछ और लोग जिनको लेना होता है ना, वो आकर के फिर ऐसे ले जाया करते हैं, गांव में ऐसे ही होता है। तो बस इसके बाद ना मैं आ गई थी, मैं यहाँ पर ना दीदी के हेयर कट करने के लिए आ गई थी। और दीदी के जो बाल है ना बहुत अच्छे हैं, थोड़े बाउंसी दिखते हैं, मतलब जो बालों की थिकनेस है ना वो ज़्यादा है और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन छोटे बड़े से हो गए थे, नीचे की तरफ ना अजीब से हो गए थे। तो दीदी को मैंने दिखाया था अभी कि देखिए मैं हेयर कट करवाई हूँ, तो उनको अच्छा लगा, तो वो बोली मेरा भी कर दीजिए। और वही मैं यहाँ पे आ गई थी हेयर कट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा ऐसे ही, बालों को गीला नहीं किया था मैंने, और साफ़ सुथरे वैसे भी बाल थे, इनमें ऑयल नहीं लगा हुआ था। तो मैं आ गई थी इनका हेयर कट करने के लिए। और दीदी को जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना तो मैं कर देती हूँ। और जब कई बार मैंने इनसे भी हेयर कट करवाया है, तो हम दोनों एक दूसरे का कर लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो कर देती हूँ। और बस वही सिंपल सा हेयर कट फटाफट से मतलब 2-3 मिनट में जल्दी से ये जो है मैंने कट कर दिया है। और इसके अलावा मुझे नहीं आता, बहुत सिंपल जो सीधा सीधा सा कट करते हैं, और यू शेप में भी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए इनके हेयर कट कर दिए मैंने, आप लोग बताना कैसे लग रहा है। वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे, इससे पहले बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब से दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था बहुत ख़राब हो गए हैं, और ख़राब तो हो भी गए थे। बालों के लिए ना उनको 5-6 महीने में हेयर कट ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही करवाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी से हेयर कट ज़रूर करवाना चाहिए। इससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हेयर कट हो गया था, तो थोड़ा सा भी और भी टाइम बचा हुआ था, और धूप जो है अभी भी तेज़ था, तो इंतज़ार कर रहे थे कि धूप कम हो जाए। इसके बाद हम लोगों को जाना था गांव में किसी के घर शाम के टाइम पे अभी गेहूँ ख़रीदने के लिए। तो गेहूँ जैसे मम्मी ख़रीदती है ना, तो वहीं से हम लोग इस बार थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ख़रीद ले रहे हैं, कि मैं भी वहाँ पर अभी जब जाऊँगी ना वापस सिंगरौली, तो मैं भी ले कर के जाऊँगी। इस बार मैं गांव से ही गेहूँ ले कर के जा रही हूँ, तो यहाँ घर के लिए भी हो जाएगा, और वापस मैं जाऊँगी तो वहाँ भी ले कर के जाऊँगी। तो अभी देखिए मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी जहाँ मम्मी सब्जियां लगाई थी ना, तो सब्जी तो अभी कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं हो पाती हैं। कुछ लगे हैं, भिंडी के पेड़ जो मैं लगाई थी तो वो सब निकले हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अभी नहीं निकल रहा उसमें। तो ये प्याज लगा हुआ था, ठंडी का लगा था, और प्याज को निकालने का जो है सीज़न आ गया है, और इसको मुझे निकालना था। तो मम्मी बोल कर के गई थी कि इसको निकाल लेना जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें पानी पड़ गया ना तो ये ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे क्या क्या लगा है क्या नहीं। तो मुझे याद आया कि मम्मी बोली थी, तो मैंने सोचा चलो अभी यही काम मैं कर लेती हूँ। तो प्याज मैं निकाल ली थी, और ये प्याज आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर नहीं था। जब भी इसमें पानी डाला जाता था ना, पाइप का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से इसकी मिट्टी हट गई थी, और प्याज ऊपर ऊपर ही सारे दिख रहे थे। तो सबको मैंने ऐसे ही निकाल लिया है, बस 2-3 थे जो कि निकाला है मैंने। और
ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है प्याज, बहुत थोड़ा सा ही हुआ है। थोड़ा सा मम्मी लगाई भी थी, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही था। और प्याज वगैरह रखने के बाद फिर मैं हो गई हूँ रेडी। मैं साड़ी पहन करके गांव में जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर ना बहुएं जो हैं साड़ी पहन करके ही गांव में जाती हैं और सर ढक करके जाया जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैसे निकलना होता नहीं मेरा, कभी कभार तो निकलती हूँ, तो मैं फिर साड़ी पहन करके और इस तरीके से फिर सर ढक करके और फिर जाती हूँ। तो हस्बैंड जाएंगे कार लेकर के, क्योंकि उसी में गेहूँ लेकर के आएंगे और हम लोग पैदल जा रहे हैं, मैं और दीदी। और वैसे भी ज़्यादा दूर है नहीं, घर के जस्ट पास में ही है। तो हम दोनों लोग पैदल जाएंगे और हस्बैंड जाएंगे, तो फिर कार से सारा गेहूँ ले करके आएंगे। तो हम लोग थोड़ा पहले जा रहे थे क्योंकि गेहूँ देखना था और उसको नाप तोल करा करके रख लेंगे। उसके बाद हस्बैंड को कॉल कर देंगे तो वो आ जाएंगे। और देखिए हम लोग आ गए थे गांव के बाहर, मैं और दीदी ली थी हाथ में बोरी, तो वही हंस रही थी कि मेरी बोरी मत दिखाइए। बोरी ले करके, क्योंकि इसमें गेहूँ भरा जाएगा तो इसको फिर ले आएंगे। और इस तरीके से है। अभी मैं हूँ गांव में अपने ससुराल में। बाहर का वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, सब लोग देखते रहते ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद फिर जो है गेहूँ वगैरह लेकर के हम लोग आ गए थे। शाम काफ़ी ज़्यादा, मतलब रात ही हो गई थी, 7:30 बज चुका था। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ था, तो उसी को ले कर के आना, नाप तोल कराना, उस सब में बहुत टाइम लग गया था। घर आई तो बहुत देर हो गई थी। और चाय पी कर के हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि ना उस समय धूप बहुत तेज़ थी, तो चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर अभी जो है चाय बना करके और थोड़ी देर के लिए जाएंगे छत पर, क्योंकि छत पे ना शाम को अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो रात का खाना बनाने में अभी थोड़ा टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी, तो जाएंगे अभी छत पे, चाय पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, टहलेंगे वहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो फिर रात का खाना होगा। और गर्मी तो यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब सुबह से अभी रात हो गई है तो भी उतनी ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कुछ ऐसा रहता है मेरे ससुराल का मेरा रूटीन, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरा जो टाइम है वो कटता है। हस्बैंड बैठे हुए थे बाहर, उनके पैर में लग गई थी चोट, तो बाहर बैठे हुए थे। और बस उनको चाय दे दूँगी बाहर, और इसके बाद मैं और बच्चे, दीदी, हम सब लोग छत पे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।